एक बार की बात है। भगवान गौतम बुद्ध नदी के किनारे चलते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। बुद्ध ने लड़के पर गौर किया तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। क्षण भर में उन्हें ज्ञात हो गया, यह लड़का आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे खड़ा है। इससे पहले कि वह नदी में कूदकर अपनी जान दे, उससे पहले गौतम बुद्ध ने उस लड़के को जाकर पकड़ा और पीछे खींच लिया। वह लड़के को नदी के दूर ले गए और मिट्टी के टीले पर बैठा दिया। लड़का रो रहा था। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम यह क्या करने जा रहे हो? वह रोते हुए बीच बीच में रुक रुक कर बोला, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ। मैं मर जाऊँ, बस यही आखिरी इच्छा है। बुद्ध ने उसे समझाया, आत्महत्या करना महापाप है। लड़का बोला, आज नहीं तो कल मुझे भूख से मर ही जाना है। इससे अच्छा है मैं आज ही मर जाऊं। व्यर्थ कष्ट उठाने से क्या फ़ायदा? लड़के की बात सुनकर बुद्ध समझ गए, लड़के का मनोबल टूट चुका है। इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं। अगर इसे अकेला छोड़ा दिया तो निसंदेह यह अपने आप को मार देगा। इसलिए बुद्ध लड़के को अपने साथ आश्रम ले जा गए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ एक चूहा पकड़ कर लाओ। बुद्ध के आदेश पर कुछ देर बाद वह शिष्य हाथ में चूहेदानी लिए बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। चूहेदानी में एक समान आकार का चूहा था, जिसे चूहेदानी से निकालकर बुद्ध ने एक कपड़े के थैले में डाल दिया। फिर थैले का मुंह बंद करके उसे एक जगह टांग दिया। चूहा कुछ देर थैले के अंदर इधर उधर भागता रहा। जब वह उछल कूद करके खुद को बाहर नहीं निकाल पाया, तब उसने थैले को काटना शुरू कर दिया। इस बार उसने अपने मेहनत का फल मिलने लगा। जैसे जैसे वह अपने दांतों को कपड़े में धंसने गया, वैसे वैसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कुछ ज़मीन पर तो कुछ थैले के अंदर गिरने लगे। इस तरह वह थोड़ी देर में बाहर निकलने का रास्ता बनाने में कामयाब हुआ और वहाँ से तेज़ी से
उछलते कूदते भाग गया। बाद में गौतम बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर रेत के ढेर पर रख दिया। गुड़ की महक से थोड़ी देर में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। चींटियाँ रेत पर चढ़ गई और गुड़ तक पहुँचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊपर चढ़ती और रेत के साथ फिसलकर नीचे गिर जाती। फिर वह खुद को संभालकर दोबारा गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगती। उनका गिरना संभलना काफ़ी देर तक चलता रहा। इस गिरते संभलते दौरान एक पल ऐसा भी आया जब वह आखिरकार गुड़ तक पहुंच गई। लड़का इस खेल को बड़े हैरानी के साथ देख रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था बुद्ध यह सब क्यों कर रहे हैं। इस खेल को रचने के पीछे उनका मकसद क्या है। इसलिए उसने अपनी हैरानी से बुद्ध से पूछा, आप यह सब क्या कर रहे हो? तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें जीवन का सारस समझा रहा हूँ। जीवन एक संघर्ष है। इस बात का जीता जागता उदाहरण तुमने अपनी आँखों से देख चुके हो। तुमने देखा कि कैसे एक चूहे पिंजरे में कैद तुम्हारे सामने लाया गया, फिर उसे थैले में बांधकर टांग दिया गया। वह इधर उधर दौड़ भाग, मगर उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह भी सोच सकता था उसका जीवन अब यहीं ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बाहर निकलने के लिए मेहनत करता रहा और आखिरकार वह बाहर निकलने में सफल हुआ। दूसरी तरफ तुमने देखा चींटियाँ गुड़ तक पहुँचने के लिए कितना प्रयास कर रही थी, फिर भी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। वह बार बार चढ़ रही थी और बार बार गिर रही थी, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा, जिससे अंत में वह गुड़ तक पहुंच ही गई। मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती हैं। मनुष्य में भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार असफलता का मुंह देखकर अगर सभी लोग हिम्मत हार कर बैठ जाए या आत्महत्या करके इसकी कीमती जीवन को नष्ट कर जाए,
तो दुनिया का संचालन ही थम जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा, पुत्र, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान भी है। अपने अंदर का आत्महत्या के विचार नहीं, आत्मविश्वास पैदा करो, क्योंकि समस्याओं से निकलने के लिए तो सिर्फ संघर्ष ही करना पड़ेगा। बुद्ध के इस उपदेश के बाद लड़के का मन बदल गया। उसने आत्महत्या जैसे पापों से दूर रहने की कसम खा ली। सालों बाद वह अपने गांव का मुखिया बन गया। समस्याओं के बावजूद उसने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। उसने लोग कल्याण के लिए कई बड़े काम किए।